आज हम जो टेस्ट डिस्कस करेंगे वो जी टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 का पेपर जो ए है, क्वेश्चन 1 पार्ट 1, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब ए का ऑर्डर 3/4 है, ट्रांसपोज में हम सिंपल क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। सपोज ए ऑर्डर ऑफ ए इज 3/4, तो जो ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा उसको हम जस्ट क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे रोज को कॉलम्स के साथ। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3 जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट, इफ a is equal to x1 1 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a is 1, देन वे जस्ट डिटर्मिनेंट आप इसका एक्सपेंड कर दें, आंसर मिल जाएगा x1 1 1। डिटर्मिनेंट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दी गई है 1, तो विच इज़ इक्वल टू x -1। तो -1 इस साइड पे जब आएगा तो 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इफ़ k4 is equal to 0 then k is, तो इसमें भी जस्ट डिटर्मिनेंट ही एक्सपेंड करना है। अगर आप चेक करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। So k square is equal to 16. This implies that value of k is ±4, जो कि C ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इफ़ a is equal to this then a33 कोफैक्टर्स हैं। तो a33 का जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा -1 की पावर 3 + 3 m33, ठीक है। तो -1 की पावर 3 6 हो जाएगा, तो जस्ट m33 चाहिए। तो हमने जस्ट m33 क्या आएगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये वाली एंट्री है। ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, बाकी का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 -2 एंड 3। तो ये मिलकर हो जाएगा 3 - 4 विच इज़ इक्वल टू -1, जो कि ए ऑप्शन में है। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन है जी, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू होगा, जो कि हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। अच्छा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, ट्रांसपोज हो या सिंपल डिटर्मिनेंट हो, आपका दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए डबल ट्रांसपोज। जब एक बार ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं, दोबारा से जब ट्रांसपोज लिया जाएगा तो रोज और कॉलम दोबारा इंटरचेंज होंगे, तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि ए है। द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ ए इज। इनवर्स का अगर फॉर्मूला आप देखें, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट जब नॉन ज़ीरो होगा, डिटर्मिनेंट इफ नॉट इक्वल टू 0, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो में क्या होता है जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। द इन्वर्स ऑफ इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, जो कि बीटा ऑप्शन में है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स, बड़ी सिंपल सी है। मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कार्ड कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कॉलम में आपने एक डेफिनेशन एग्जांपल साथ लाजमी देनी है, ठीक है, क्योंकि जब एग्जांपल नहीं देंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। एग्जांपल के बगैर आप आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इफ ए इज इक्वल टू 1 0 1 -1 शो दैट a पावर 4 इज I2। तो मैट्रिसेस में आपको पता है जी, पावर कभी भी नहीं ली जा सकती। तो a4 हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट a स्क्वायर फाइंड करेंगे और a स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। a स्क्वायर किस तरह मिलेगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सिंपल a को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा, जब a स्क्वायर को फिर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 मिल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इफ a इज इक्वल टू a - b c फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट बड़ा सिंपल सा है, आपको पता है जी, हम डायगनल्स में इनकी जगह चेंज करते हैं और इनके क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो एडजॉइंट मिल जाता है। इफ b इज इक्वल टू दिस देन b21 एंड b12। b21 कोफैक्टर्स हैं सारे, तो कोफैक्टर्स हम जो फाइंड करते हैं, फॉर्मूला अगर याद हो तो b21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 m21 माइनर हो जाएगा। तो ये -m21 हो गया। तो 21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो ये आपकी सेकेंड रो आ गई और ये फर्स्ट कॉलम आ गया, तो ये एंट्री है। ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, बाकी जो भी आ गया उसको मैट्रिक्स में लिख दें। -2 5
1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 टू ज़ा 4 माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस वन मिलके क्या हो जाएगा +1। इसी तरह आपका B22 भी मिल जाएगा। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, तो इसमें जस्ट क्या करें आप, ये जो C2 माइनस C1 कर लें, एक कॉलम ऑपरेशन ये लगाना है, और इसी तरह C3 माइनस C2 कर दें। जब ये सेम करेंगे तो ये वाली आपकी 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये वाले भी 1 हो जाएंगे। तो जब दो रोज आइडेंटिकल हो जाती हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट 6 है जी, शो दैट 2 3 0 ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो जस्ट अगर आप देखो, इस वाले रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, और इस वाले कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है। रो से और कॉलम से कॉमन लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इफ ए इज इक्वल टू द जस्ट, तो ए ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो बल्कि याद होगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ करना कैसे। अब देखें, ए का ऑर्डर दिया गया है आपको 2/3, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा 3/2। तो अब ये देखें क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ जी, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, और 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लिया जा सकता है, ठीक है। तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है ट्रांसपोज लेके, और एट द एंड डिटर्मिनेंट लेना है। शो दैट ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमेट्रिक शो करने के लिए आपको पता है ट्रांसपोज लिया जाता है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, सेकंड वाले का ट्रांसपोज पहले आ जाता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज। तो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज दोबारा से वही आ गया, तो ये क्या शो कर रहा है, ये सिमेट्रिक शो कर रहा है। तो यही सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी है। डिफाइन रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें एचेलॉन फॉर्म बनानी होती है। एचेलॉन फॉर्म में जितने भी आपकी नॉन जीरो रोज आएंगी, ठीक है, एचेलॉन फॉर्म में नॉन जीरो रोज जो होंगी वो हमारा क्या होगा, रैंक होगा। शो, लॉन्ग क्वेश्चन है, शो दैट, इसको इक्वल शो करना है। तो इसमें जो पहला ऑपरेशन आप यूज करेंगे तो C1 प्लस C2 कर लें। जब C1 प्लस C2 करेंगे तो ये फर्स्ट वाला कॉलम जो है A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड स्टेप में आप A प्लस बी कॉमन निकाल लें। उसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे जी R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो ये फर्स्ट रो की एंट्रीज 0 हो जाएंगी कुछ इस तरह से, 1 0 0, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें तो आपको ये प्रूव हो जाएगा जो है। क्रैमर रूल बड़ा आसान है। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है आपको। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बाद आपको एक उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद जो x मिलेगा आपको ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए एक्स मतलब क्या है कि आपने जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स होता है x वाले के साथ इंटरचेंज करना होता है। इसी तरह जो y हमें मिलेगा ए वाई ओवर ए मैग्नीट्यूड, और सिमिलरली z इज ए जेड ओवर ए मैग्नीट्यूड। इस तरह आपको तीनों आंसर x, y और z मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी पेपर नंबर बी। पेपर बी के एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यूज जो है, 0 इज अ डैश मैट्रिक्स। अब 0 देखें, वैसे तो 0 मैट्रिक्स है लेकिन इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1, और 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का अगर लिखा जाए तो ये रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए इज इक्वल टू 5 2 3 4 देन डिटर्मिनेंट तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा, 20 माइनस 6 इज 14, जो कि सी ऑप्शन में है। अगेन डिटर्मिनेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा जी माइनस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा जी माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4x को 0 का मतलब है x की वैल्यू भी आपकी, सॉरी ये माइनस x नहीं है, अगर आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी -1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। So -1 is equal to 3x. So x value of x is -1/3 delta option. If a is equal to this, then a32, a32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो वो ये वाली एंट्री आएगी। ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, बाकी क्या बच गया, 1 -3 0 0, और इधर साइड पे वो भी फॉर्मूले में जो आता है -1 की पावर 2 3 + 2, ठीक है। तो 3 + 2 या 2 + 3 की बात है। तो इस वजह से ये माइनस हो जाएगा,
तो ये अगर डिटर्मिनेंट देखें तो जीरो आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट जो जीरो होता है वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए बी इनवर्स का जो होल फॉर्मूला होता है उसमें जस्ट क्या करते हैं, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ये इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, जो कि बीटा ऑप्शन में है। ट्रांसपोज भी इसी तरह ही एक्सपेंड करते हैं ऑर्डर चेंज करके। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड, जब रो को कॉलम से इंटरचेंज किया जाता है तो वो ट्रांसपोज वाले केस में किया जाता है, जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है। इफ ए एंड बी देन ऑर्डर ऑफ ए बी, अब देखें ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर, ए का ऑर्डर आपको दिया हुआ है जी, दो रोज हैं और एक कॉलम है 2/1, और जो बी का ऑर्डर है वो है जी 1/2। तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि ये दरमियान वाले आपके सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 2x2 का मैट्रिक्स, रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो ऑप्शन में एक ही 2x2 का, तो वही आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, इफ केस डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो जी व्हाट आर रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी एक ही रो होती है, और कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका एक ही कॉलम होता है। मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी, जिस तरह पहले वाली पहले की इक्वल है, इसी तरह जो लास्ट वाली है वो लास्ट की इक्वल होगी। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो तरीके हैं, आप इनको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप इसको मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है, एक्स मैट्रिक्स लिखना है और बी लिखना है। तो ए दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स फाइंड करें जो एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया होगा, जो कि ये है 4 3 3 -1, और इसी तरह वेरिएबल जो मैट्रिक्स होगा x x1 x2, और जो b है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है जो कि 5 और 7 है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें और आपको मिल जाएगा x की वैल्यू। एवेल्युएट सिंपल डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, चाहे आप रो 1 से एक्सपेंड करें, चाहे कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दें, या किसी भी रो से इसको एक्सपेंड कर दें। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्सपेंशन शो किए बगैर आपको, मतलब एक्सपेंड नहीं करना है इसको, एक्सपेंड किए बगैर इसको शो करना है कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। तो उसके लिए आप सिंपल ये करें जी, जो R2 - R1 कर लें, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 और 3, और सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं R3 - R2, तो ये हो जाएगा जी 7 - 4 3, ये भी 3 ये भी 3, तो दोनों रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी। जब रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी तो आंसर 0 हो जाएगा। और भी वेज हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। 6 पार्ट, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, के ऊपर 1 1 है, एक्स वाई है, एक्स वाई जी है। तो आप ऐसा करें जी, फर्स्ट वाली एंट्री को x से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे को y से और तीसरे को z से, एक्स वाई जी कॉमन आ जाएगा, रोज इंटरचेंज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिंपल इसको एक्सपेंड कर दें किसी भी रो या कॉलम से तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बड़ा सिंपल सा होता है, जिसमें ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, वो मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A, और साथ आपने एग्जांपल लिख देनी है। If A is equal to 1 1 plus iota, find A conjugate transpose into A। तो A conjugate में क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, जहाँ iota तो ये 1 माइनस iota हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, इनकी रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। ये फाइंड करने के बाद उसको A से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट में आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा इस तरह। ओके जी, लॉन्ग क्वेश्चन में है जी, फर्स्ट ए पार्ट है x1 1, इसमें फर्स्ट ऑपरेशन जो यूज करेंगे c1 + c2 + c3 + c4, मतलब सारे कॉलम को c1 में ऐड कर दें और x बन जाएगा x + 3, और x + 3 कॉमन निकाल लें। तो जब कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1x 1 1 1 1 x1 1 1 1 x, ये रिमेनिंग रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाएगा। अब उसके बाद ऑपरेशन लगाएं जी, R2 - R1 कर लें,
R3 माइनस R1 कर लें और R4 माइनस R1 कर लें, तो ये वाली एंट्रीज आपकी जीरो हो जाएंगी। जीरो करने के बाद इसको एक्सपेंड कर दें कॉलम 1 से ही, तो ये प्रूव हो जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, तो क्रैमर रूल के लिए जो आप एक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट जो होता है ए डिटर्मिनेंट ओवर ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, जो आपके एक्स के कॉफिशिएंट हैं इसको आपने कांस्टेंट से इंटरचेंज कर देना है, नीचे डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। इसी तरह अगर आपको y फाइंड करना है तो y कॉलम को इस कांस्टेंट वाले से इंटरचेंज कर देना है, इस कांस्टेंट वाले से। और z के लिए भी यही काम करेंगे, z को ए जेड डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, मतलब आप इसको तीसरे कॉलम को इस कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और ये जो ए डिटर्मिनेंट आपको पता है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, विच इज 2 -1 1 1 2 2 एंड 1 -2 एंड -1। और ये जो 861 है ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा, जिसे आप दूसरे मैट्रिक्स मेथड में बी बी कहते हैं। ठीक है जी, ये तो थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।